जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपका क्वेश्चन बैंक निकाला गया है इसी को कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास में इस बुक का हम सेट नंबर जो है ना 10 करवाने वाले हैं, मतलब क्लास नंबर 10 होगा, क्योंकि आपको जो क्लास है ना वो पीछे से करवा रहे हैं। तो आज के क्लास में हम आपको सेट नंबर 24 कराएंगे। कितना कराएंगे? सेट नंबर 24 कराएंगे। जो क्लास नंबर आपका 10 होगा, इसके पहले 9 जो आपका सेट है ना सारा अपलोड कर चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको नोवो क्लास जो है ना नोवो PYQ आपको मिल जाएगा। और जो आपका 19,838 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपका 5 सेट जो है ना 5 नहीं 6 सेट आपको जो है आपको एक क्लास में आपका रिवीजन क्लास मिल जाएगा आपका सेट नंबर 28 से। तो उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको PYQ जो है ना आपको अच्छे से कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस अपने मतलब पिछले एग्ज़ाम में जो है जितने भी एग्ज़ाम कराए यहाँ से टॉपिक इस मतलब पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के क्लास में हम सेट नंबर 24 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस कांस्टेबल जो नया वैकेंसी आने वाला है 22,000 प्लस के लिए, अगर आपको होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन करना है, अगर आपको चाहते हैं कि हाँ इस बुक का हम PYQ लगाएं और प्रैक्टिस सेट लगाएं और साथ में होमवर्क कंप्लीट करें, तो आप सभी लोग होमवर्क सीरीज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको इस नंबर पर पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आपको पेमेंट कितना करना है 99 रुपये पेमेंट करना है, और इसी पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और किस प्रकार आपका होमवर्क करवाया जाता है ये सारा डिटेल देखिए आप पढ़ लीजिए। और प्रैक्टिस सेट किस प्रकार होता है और कितना मतलब पेज किस बुक से होमवर्क मिलता है ये सारा कुछ दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। बाकी सारा डिटेल वगैरह टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर कुछ परेशानी हो तो इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं सेट नंबर 24 पे। तो पूरा क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और ये देखिए आपका एग्ज़ाम हुआ ना 1/10/2023 को एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक मैराथन दौड़ की जो पूछ रहा है ना कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है बताइए। मैराथन दौड़ की जो आधिकारिक दूरी है ना क्या है बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, 26 मील 385 गज है। कितना है? 26 मील 385 गज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है बताइए। इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है बताइए, क्या होगा? तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अफ्रीका में। कहाँ है? तो अफ्रीका में है। चलिए आगे देखिए करा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त बताइए। करा है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त बताइए, किसको? तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, डॉक्टर CV रमन को। किसको? डॉक्टर CV रमन को। चलिए आगे देखिए करा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है बताइए। करा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं, किसको कहते हैं बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, एशिया। क्या होगा? तो एशिया होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है बताइए। करा है निम्न में से भारत जो है ना किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कपड़ा का। किसका है? तो कपड़ा का है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है बताइए। करा निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम जो है ना सैंडविच द्वीप है बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, हवाई द्वीप। क्या होगा? हवाई द्वीप होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 करा है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो है ना गुजरती है बताइए। करा है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है बताइए, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है? तो अफ्रीका, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे 8 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन 9 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे कर देखिए 9 में आपका देखिए इस प्रकार दिया हुआ, इसमें बता रहा है कि ई के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। और ये जो सेट है ना आपके ग्रुप में जो होमवर्क सीरीज चल रहा है उसमें आपका करवाया जा चुका है। तो अगर आपको इस सेट को लगाना है तो आप सभी लोग बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज
ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो वहाँ पे सोल्यूशन PDF दिया रहता है, उसको हेल्प लेकर के जो है ना देख के आप करके आप मैथ रीजनिंग को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। बाकी GK GS का जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन पढ़िएगा तो आपको एक क्वेश्चन के अलावा 10-15 क्वेश्चन आपको सीखिएगा। तो ज्वाइन कीजिए, अच्छे से जो है ना तैयारी कीजिए। अभी आपके पास समय है, अभी से तैयारी कीजिएगा तो आपका 100% जो तैयारी होगा ना वो पूरा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का रहा है। यहाँ पे सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 में जो है ना मिलान करना है। तो उगते हुए सूरज की भूमि बोलेगा तो क्या है, तो उगते हुए सूरज की भूमि बोलेगा जापान को कहते हैं। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि बोलेगा तो किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं नॉर्वे को, आगे दिया हुआ है। और 1000 झीलों की भूमि बोलेगा तो किसको बोलते हैं, तो फिनलैंड को बोलते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, वज्र की भूमि बोलेगा तो किसको बोलते हैं, वज्र की भूमि जो है ना आपका भूटान को बोलते हैं। और 1000 झीलों की भूमि बोलेगा फिनलैंड को, और मध्यरात्रि सूर्य की भूमि बोलेगा नॉर्वे को बोलते हैं। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2, 5 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी में। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, बताइए भारत का जो संविधान है ना भारत को कैसे वर्णित करता है। तो 12 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राज्यों का संघ जैसे, क्या है, राज्यों का संघ जैसे। चलिए आगे देखिए, करा कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, बताइए सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना किस वर्ष लागू किया गया। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 15 जून 2005 को। कब किया गया, 15 जून 2005 को। नेक्स्ट है करा कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर कहाँ से चुने जाते हैं, बताइए आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछ रहा है कि क्या कहाँ से किए जाते हैं, बताइए। तो 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या है, नियुक्त किए जाते हैं। तो आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत के संविधान सभा का विचार जो है ना किसने दिया था, बताइए भारत के संविधान सभा का जो विचार है ना किसने दिया था। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा MN रॉय ने। किसने दिया, MN रॉय ने दिया। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, बताइए क्वेश्चन करा है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा भाग 4 के ए में किया गया है। तो भारत में संविधान के भाग 4 के ए में मूल कर्तव्यों को सन्निहित जो है ना किया गया है। नेक्स्ट है करा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है, बताइए करा कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनुच्छेद कितना होगा, 227 होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, बताइए राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है ना किसके द्वारा किया जाता है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है, बताइए भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का जो अधिकार है किसे है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सर्वोच्च न्यायालय को है। किसको है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का रहा है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है, बताइए स्थानीय सरकार के जो अवगुण है ना क्या है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उपरोक्त सभी है। क्या क्या है, तो ग्राम सभा के चुनाव जो है नियमित रूप से नहीं होते हैं, ये भी है। और कई राज्य सरकारें ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया, ये भी है। और आपका सी नंबर का है कि स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है, ये भी है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आई करा कि समग्र आपूर्ति, करा कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है, क्या बताइए। करा कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है, क्या बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मांग जन मुद्रास्फीति। क्या होगा, मांग जन मुद्रास्फीति होगा। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है, बताइए करा निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है, बताइए इसमें कौन नहीं है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान नहीं है, लेकिन आपका माल का निर्यात और आयात है, सेवाओं का निर्यात और आयात है, और आय प्राप्तियों पर और भुगतान है, ये तीनों आपका है, लेकिन आपका डी नंबर क्या है, तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, करा व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ क्या होता है, बताइए करा कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ क्या होता है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से जो है ना कम होता है।
चलिए आगे देखिए करा है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। तो बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आरबीआई। क्या होगा, तो आरबीआई होगा। नेक्स्ट है करें कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है बताइए। करें कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा वाणिज्यिक बैंक। क्या होगा, वाणिज्यिक बैंक होगा। चलिए आगे देखिए करा कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे बताइए। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन थे। चलिए आगे देखिए करा कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे क्या कहा जाता है बताइए। करा कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आधार दर। क्या कहते हैं, आधार दर कहते हैं। चलिए आगे देखिए करा कि भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है बताइए। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है बताइए, क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा निर्यात आयात बैंक को नहीं करता, लेकिन अनुसूचित वाणिज्य बैंक को करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को करता है और राजभूमि विकास बैंक को करता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और नाबार्ड का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और नाबार्ड का अगर पूछे स्थापना कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। और किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड का स्थापना हुआ था, इसको काउंटिंग कर लीजिएगा। इसका अच्छा का 1 2 3 4 5 6 मतलब 6ठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड का स्थापना हुआ था। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का जो है ना स्थापना किया गया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट नाबार्ड के बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है बताइए। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या जो है ना कब उत्पन्न होती है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जब आयात जो है ना निर्यात से क्या अधिक होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का रहा है कि सेना का एक जनरल जो है ना, यहाँ कर रहा है सेना का एक जनरल, इसको बना लीजिएगा। इसका जो है ना आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, इसको बना लीजिएगा। एचसीएफ इसका बोल रहा है सेना एक जनरल, मैथ का ही क्वेश्चन है, इसको हल कीजिएगा। इसका आंसर जो आपका आएगा ना, आपका आ जाएगा सेना एक जनरल 36,562 सैनिकों का एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। तो व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे थे। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 81। कितना होगा, तो आपका जो है ना 81 होगा। ठीक है, इसको जो है ना वर्गमूल निकालना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है, आप जिस अनुसार बना सकते हैं इसको बना लीजिएगा। ठीक है ना, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 34 का जो है ना बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 35 का जो सही उत्तर होगा, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। तो 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 36 का सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। बाकी सभी लोग जो है ना क्वेश्चन का सोल्यूशन पीडीएफ दिया हुआ है ग्रुप में, तो आप उसको देख लीजिएगा। जो भी मैथ रीडिंग का क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको सोल्यूशन दे करके जो है ना आपसे बन जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल 100% आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो आप जो है ना अगल बगल आपके पास कोई है तो उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन 90% आपका जो इतना मैथ हार्ड का क्वेश्चन नहीं रहता है कि आपसे नहीं बनेगा। लेकिन आपका जो है ना एक मैथ रीडिंग का ग्रुप है, उसमें नहीं होगा तो आपके ग्रुप में लिंक डाल देंगे। तो अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन होगा मैथ रीडिंग का उसमें भेज दीजिएगा, तो कोई ना कोई बना के आपको भेज देंगे। नहीं बना के भेजेंगे तो हम आपको बना के भेज देंगे। देखिए क्लास में क्या होता है ना कि आपको देखिए अगर हमको बनाना रहेगा तो हम अपने अनुसार किसी भी तरह से हम बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझाना रहेगा तो हमें अच्छे से समझाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए। तो उसमें क्या होगा ना कि समय लगेगा तो कम से कम एक क्लास में 15 मिनट समय लगेगा। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन मैथ बताना है, अगर 1 मिनट भी लेते हैं तो कम से कम 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। इसलिए जो है ना मैथ का क्वेश्चन हम क्लास में नहीं बताते हैं, क्योंकि समझाना और अपने बनाना बहुत अंतर होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है कि एक मोबाइल चार्जर होता है क्या, बताइए। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है क्या होता है।
तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एक स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेतक होता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। तो किसी ठोस वस्तु का गलनांक जो है किसका संकेतक होता है? बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पीयर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें, क्या होगा? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। कितना होगा? 25 ओम होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, किस में? बताइए। एक घर में बिजली के जो उपकरण जुड़े होते हैं किस में होते हैं? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, समानांतर में। किस में होते हैं? समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44, देखिए आप इसको बना लीजिएगा। कह रहा है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि वह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, 0 होगा। क्या होगा? तो 0 होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 45 भी इसको बना लीजिएगा। कह रहा है एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है तो धरती से टकराने में लगने वाला जो है इसको हल कीजिएगा तभी आपका आंसर आएगा। तो कह रहा है एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है तो धरती से टकराने में लगने जो वाला बल है ना, मतलब समय है, बल नहीं समय पूछा है कि टाइम जो है ना क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, 1.8 सेकेंड। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है ना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? बताइए किसकी स्थापना किए थे? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारतीय समाज के सेवक। भारतीय समाज के सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और याद रखें ना कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पूना में भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47। कह रहा है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना जो है ना किसने की थी? बताइए। कह रहा है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग की जो स्थापना है ना किसने किया था? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? बताइए। ये सब क्वेश्चन तो चलता फिरता क्वेश्चन है, जहाँ तक आपको जो है प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन मिल जाता होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा ना, सत्यमेव जयते बोलेगा तो कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से इसमें कौन सा नारा है जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जय हिंद बोलेगा तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और दिल्ली चलो का नारा पूछा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? बताइए। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 776 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था कहाँ? बताइए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसके द्वारा और कहाँ आयोजित किया गया था? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? बताइए। तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक पूछेगा तो कौन थे? उदयन थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? बताइए। कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शिलभद्र। कौन थे? शिलभद्र थे। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 54 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। बताइए। वहाँ पे दिया हुआ है कि आपका वन हु वॉल्स इन स्लीप। बताइए। वन हु वॉल्स इन स्लीप, बताइए क्या होगा? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, सोमन वॉलिस्ट होगा। क्या होगा? सोमन वॉलिस्ट होगा। ठीक है, याद रखिए। इसमें इसका मतलब क्या होता है? नींद में चलने वाला। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पे कोइंसिडेंस, बताइए क्या होगा? कोइंसिडेंस का क्या होगा? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, चांस। क्या होगा? तो चांस होगा। चलिए आगे देखिए। कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइटम। यहाँ पे दिया हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर। बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, बीइंग फॉन्ड ऑफ होगा। नेक्स्ट है करा कि वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ट फिस्ट इनटू द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस।
यहाँ पे दिया राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू खालिस्तान, बताइए क्या भराएगा। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा फॉल आउट, क्या होगा फॉल ऑफ होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिसीव का क्या होगा बताइए, तो डिसीव का पूछेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे सपोर्ट होगा, क्या होगा तो सपोर्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो। स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर खालिस्तान ईट, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मस्ट हैव डन इट होगा। तो स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर मस्ट हैव डन इट होगा। नेक्स्ट है करें कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे दिया ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वॉलंटियर होगा, क्या होगा वॉलंटियर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 करा कि फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया ऑन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज खालिस्तान, क्या भरेगा बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रन डाउन। नेक्स्ट है करा इनमें से कौन अलवार महिला संत है, बताइए। अलवार महिला संत पूछेगा तो कौन होगा, तो सही उत्तर आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका ये अंडाल, क्या होगा तो अंडाल होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है कि वाक्य में अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। ये देखिए आपका पूरा वाक्य लिखा हुआ है, मतलब वाक्य को जो है ना आपका 4 भाग में बांटा हुआ है। तो उसकी खराब स्थिति इसको ए में दिया हुआ है, को देखकर मुझे बी में दिया हुआ है, दुख और क्षोभ हुए ए सी में दिया, और आपका कोई त्रुटि नहीं है डी में। मतलब किस में आपका त्रुटि है बताइए, कौन सा वाक्य में त्रुटि है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा दुख और क्षोभ हुए, इसमें क्या है तो आपका त्रुटि है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसकी खराब स्थिति को देखकर जो है मुझे दुख हुआ, उसकी ये जो शुद्ध वाक्य होगा ना उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख हुआ, ये क्या है आपका सही जो है ना आपका मतलब वाक्य होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि जो सब कुछ जानता वो क्या कहलाएगा बताइए। जो सब कुछ जानता उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। नेक्स्ट है करा निम्न वाक्य को क्रम में लिखिए। देखिए क्रम में लिखने बोल रहा है, यहाँ पे 4 वाक्य दिया, उसको कोड में बताना है कि पहले क्रम में जो है लिखिए, क्रम में जो है ना कैसे होगा। तो पहले देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्रम में लिखने का बात कर रहा है ना कि क्रम में लिखिए, क्रम में क्या होगा। तो इसमें पहले हो जाएगा आपका, देखिए आप कहानी सुने हुए ना कौआ जो घड़ा में आपका कंकड़ डालता पानी पीने के लिए, वही उसी पे आपका दिया हुआ है। तो देखिए पहले क्या होगा, एक कौआ को प्यास लगी, पहले कौआ को प्यास लगेगा, प्यास लगने के बाद क्या होगा, वो कहीं ना कहीं ढूंढेगा। उसका मतलब क्या होगा, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, मतलब जब प्यास लगेगा आदमी को, यार मतलब इसमें बोल रहा है कौआ को लगा, तो प्यास लगने के बाद क्या करेगा, पहले इधर उधर ढूंढेगा कि कहाँ पे पानी रखा हुआ है। तो उसने बगीचे में घड़ा देखा, उसके बाद क्या किया, घड़े में पानी बहुत नीचे था, उसे कौआ उसमें घड़ा में पानी नीचे रहेगा तो उसमें क्या करेगा, कौआ घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो मतलब इसी क्रम अनुसार होगा। तो पहले यहाँ पे होगा 2 4 3 1, किसमें जगह पहले आपका 2 नंबर होगा ना। एक कौआ को प्यास लगा, प्यास लगने के बाद बगीचे में उसने एक घड़ा देखा 4 नंबर, और घड़े में पानी बहुत नीचे था, फिर कौआ घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो कहानी आप बच्चे में सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्या होगा 2 4 3 1। देख रहे हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे देख कर कि शरणार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का क्या होगा बताइए। तो नियति का बोलेगा तो भाग होगा, क्या होगा तो भाग ही होगा। नेक्स्ट है करा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या है बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अनुकरणीय, क्या होगा अनुकरणीय है। नेक्स्ट है करा कि असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। मतलब असंगत जो है ना, असंगत इसमें से कौन सा है बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा नख, क्या है तो आपका असंगत है। नख क्या है बेमेल शब्द है। पाँव, नेत्र तथा हस्त ये सभी जो है नमानों के सक्रिय अंग है, जबकि नख जो क्या है निष्क्रिय अंग है। चलिए आगे देखिए, इसमें भी बोल रहा है कि त्रुटिपूर्ण वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है कि सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, ये आपका बी नंबर है। और आपका करा और स्त्री अध्यापक लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, ये सी नंबर है। और यहाँ पे डी नंबर में क्या है, कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है। बताइए इसमें किसमें जो है ना आपका त्रुटिपूर्ण है बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सी में क्या है त्रुटिपूर्ण है। और स्त्री अध्यापक लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, ये क्या है इसमें आपका त्रुटिपूर्ण है, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, स्त्री तथा अध्यापक का प्रयोग एक साथ करना क्या है तो गलत है। अध्यापक का मतलब ही होता है स्त्री शिक्षक, अतः स्त्री अध्यापक के बदले केवल अध्यापक लिखना चाहिए, इसलिए क्या है सी में त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का है किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है बताइए। करे किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नामदेव, क्या होगा नामदेव होगा। चलिए आगे देखिए करें कि प्रशस्ति वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, क्या होती है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 16%।
नेक्स्ट है करें कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन सा है, बताइए। तो मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार पूछेगा तो कौन होगा, पुरानी दुनिया के बंदर। क्या होगा, पुरानी दुनिया के बंदर होगा। तो मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार बोलेगा पुरानी दुनिया का क्या है, बंदर है। पुरानी दुनिया के बंदर इंसानों के अधिक करीब होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का है, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। क्या होगा, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का, निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नींद की बीमारी नहीं है, लेकिन आपका डेंगू बुखार है, मलेरिया है, फलेरिया है। ठीक है। नेक्स्ट है करें कि पसीने की ग्रंथियाँ किसकी त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, बताइए। पसीने की ग्रंथियाँ किसकी त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हाथों की हथेली। क्या होगा, हाथों की हथेली होगा। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सेल वॉल। क्या होगा, तो सेल वॉल होगा। चलिए आगे देखिए करा, जिस उत्तर की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोड्राइमेटिक होती है और जिसमें अंतः कोशिकाएं स्थान होती है, उसे क्या कहा जाता है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा जिस उत्तर की कोशिकाएं जिस उत्तर की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती है, जिसमें अंतः कोशिकाएं स्थान होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है ना आपका पेरेन्काइमा। क्या कहते हैं, पेरेन्काइमा कहते हैं। चलिए आगे देखिए करा, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। यहाँ पे देखिए आपका 4 कथन दिया, 4 कथनों में से बोल रहा है कि सही कथन जो है ना इनमें से कौन सा है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, क्या है, तो गलत है। दूसरा कर रहा है कि गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ऐसा क्या है, बिल्कुल नहीं है, ये भी क्या है, तो गलत है। तीसरा कर रहा है क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं, ये क्या है, आपका सही। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो आपका राइट है। तो क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में क्या है, नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है कि निम्नलिखित में से किन अणु या अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है, बताइए। यहाँ पे आपका 3 दिया, तीनों में से कौन कौन होगा, बताइए। निम्नलिखित में से किन अणु या अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है, बताइए। इसमें क्या होगा, हीरा का नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट का भी नहीं होता, लेकिन आपका फ्लोरीन का जो है ना होता है। मतलब हीरा ग्रेफाइट का नहीं होता लेकिन फ्लोरीन का होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 3। ठीक है। तो फ्लोरीन अणु की संरचना जो है ना पिंजरे जैसी होती है। चलिए आगे देखिए करा, यू टी, स्मॉल यू है और टी है ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी इकाई क्या है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यम है। क्या है, यम है। नेक्स्ट है करें, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, बताइए। समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नमक का घोल। क्या होगा, नमक का घोल होगा। नेक्स्ट है करें, निम्नलिखित में से कौन सही है, बताइए। इसमें करें निम्नलिखित में से कौन सही है, यहाँ पे कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, बताइए क्या होगा। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जलयोजन को दूसरा हाइड्रेट बनाता है। क्या करता है, जलयोजन का दूसरा हाइड्रेट बनाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना जलयोजन है और दूसरा हाइड्रेट बनाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाव कैल्शियम हाइड्रेट के निर्माण के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो आपका क्या होगा, तो इसमें आपका ग्रेफाइट का भी उपयोग होता है, पैराफिन का भी होगा, भारी पानी का, इसमें सभी होगा। इनमें से क्या होगा, सभी का, ग्रेफाइट, पैराफिन, भारी पानी, ये तीनों का होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे समीकरण दिया, बोल रहा है कि आपका इसमें समीकरण, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है, बताइए। ऑक्सीकरण एजेंट पूछा है तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे ए होगा, HASO2। और यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट में क्या है, ए और क्यू है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 85 का, निम्नलिखित में से कौन एक उप धातु है, बताइए। कौन एक उप धातु है, बताइए। इनमें से कौन एक उप धातु है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्सेनिक क्या है, एक उप धातु है। आर्सेनिक का संकेत क्या होता है, AS होता है। ठीक है। और आवर्त सारणी में जो है ना कुल कितने उप धातु है, तो 7 जो है ना उप धातु है। कितने, 7 उप धातु, जिसमें कौन कौन है, बोरोन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम तथा क्या होगा, पोलेनियम है। ये सभी क्या है, उप धातु है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे करा नोवेल्टी, ओल्डनेस और यहाँ पे क्या है, न्यूनेस। और आगे क्या भराएगा, बताइए। तो 86 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका डी होगा, एंटीक्यूटी होगा। क्या होगा, एंटीक्यूलिटी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। और हाँ, इसको बनाने के लिए देखिए सिंपल याद रखिएगा ना कि नोवेलिटी का मतलब क्या, ओल्डनेस होगा, तो न्यूनेस मतलब क्या होगा, एंटीक्यूलिटी होगा।
ठीक है, मतलब इसका नोवेल्टी मतलब नवीनतम, इसका विपरीत होगा ओल्डेस्ट मतलब क्या, प्राचीनतम, और न्यूनेस्ट मतलब नयापन, और विपरीत मतलब एंटीक्यूटी मतलब क्या, प्राचीन काल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 87 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए आपका 88 में देखिए आपका बोल रहा है त्रिभुज ज्ञात करने के लिए, तो 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 89 भी आपका रीजनिंग का है। पार्लियामेंट में क्या है, ग्रेट ब्रिटेन का है, तो कांग्रेस किसका है, तो कांग्रेस जो है ना आपका हो जाएगा यूएसए का। कहाँ का, यूएसए का है। ठीक है, तो जिस प्रकार पार्लियामेंट संसद ग्रेट ब्रिटेन के संसद के सदन का नाम होता है, उसी प्रकार कांग्रेस जो है ना यूएसए मतलब अमेरिका के संसद सदन का क्या है, नाम होता है। नेक्स्ट है करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना पूछेगा तो 1992 में। कब हुआ, 1992 में। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 91 कर रहा है कि यहाँ पे देखिए आपका कर रहा है कि सरकार ने 2023-24 में, करंट का क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है, कह रहा है सरकार ने 2023-24 प्रधानमंत्री आवास योजना परिपक्व में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा 66%। चलिए आगे देखिए, ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। देखिए सर्वप्रथम है ना, तो एक क्वेश्चन देखिए आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रेडियो जीपीटी है। चलिए आगे देखिए कह रहा है खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो है ना कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस ओलंपिक खेल में से मशाल रिले की प्रक्रिया शुरू हुई, बताइए। कह रहा है किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले की प्रक्रिया शुरू हुई, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1936 के बर्लिन से हुआ। नेक्स्ट है कह रहा है कि LIC के नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया, बताइए। LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, आनंदा। किसका किया, आनंदा का। नेक्स्ट है कह रहा है रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राजस्थान में। कहाँ है, तो राजस्थान में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है, बताइए। कह रहा है कि रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 99 कर रहा है किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 48 से 50 किलोग्राम वर्ग में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। 2023 का ही क्वेश्चन है, तो 99 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका भी होगा, निखत जरीन। क्या, निखत जरीन। निखत जरीन का याद रखिए, निखत जरीन का संबंध किससे, तो मुक्केबाज से है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है और पूछता भी है कि कौन सा खिलाड़ी का संबंध जो है ना किस खेल से है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कर रहा है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले किसने किया था, ये किया था आपका A.B. लीवेनहॉक। किसने किया था, A.B. लीवेनहॉक ने किया था। याद रखिए 1676 में सबसे पहले एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने आवर्धक लेंस से तालाब के जल में बैक्टीरिया का अवलोकन किया था। तो ये रहा आपका क्लास नंबर आपका PYQ का 10 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। जितना जल्दी हो ग्रुप को ज्वाइन करके अच्छे से होमवर्क इस बुक का PYQ और प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आया है। अभी से तैयारी कीजिएगा तो आपका बिल्कुल जो है ना आराम से 100% जो है ना आपका तैयारी बिल्कुल आपका पूरा हो जाएगा। तो जुड़िए, होमवर्क सीरीज में अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।